हरे कृष्णा। उपदेशामृत एक रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। उपदेशामृत उसमें तो उन्होंने 11-12 श्लोक लिखे हैं और एक ये ग्रंथ है मेरे पास, प्रभुपाद जी के विभिन्न उपदेश, और इसका नाम है ग्रंथ का श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत। बहुत समय से श्रील प्रभुपाद जी के चरणों का आश्रय लिया हुआ है, उनके उपदेशामृत का पाठ करके। बड़े दुख की बात है, पाठ तो कर रहा हूं, याद नहीं कर रहा, और अगर कभी कभी याद भी कर लेता हूं तो आत्मसात नहीं कर रहा। तो अभी सब ऊपर ही ऊपर की बातें हैं, समझ नहीं आ रही सुनने के लिए पाठ कर रहा हूं या सुनाने के लिए पाठ कर रहा हूं। पर एक बात तो पक्की है मेरे जीवन में, आज से नहीं, भक्ति की लाइन में जब से आया हूं तब से ही, किसी ग्रंथ को मैं अकेले बैठ के पढ़ा नहीं हूं, पढ़ाने के बहाने ही पढ़ा हूं। जब पढ़ाने का बहाना आ जाता है थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूं, फिर पढ़ाता हूं, क्योंकि अभिमान के बिना तो जिया नहीं जा सकता ना। पढ़ूंगा खाली तो कोई अभिमान नहीं है, पढ़ाऊंगा तो हाँ कितने लोग सुन रहे हैं, अभिमान आ जाता है। ये कोई भक्ति भाव तो है नहीं बिना अभिमान के चले। ठीक है, जैसा भी हो, प्रभुपाद जी का उपदेशामृत। गंगा जी बहती हैं, झरने गिरते हैं, उसमें सैकड़ों हजारों लाखों लोग अपना अपना लाभ उठाते हैं। जिसकी जैसी भावना है, वो क्षमता है, वैसे वैसे लाभ उठाते हैं। मैंने गंगा जी में देखा, हरिद्वार में लोग गंगा जल भर के घर लाते हैं। कोई छोटी सी डिब्बी लेता है, गुड़ 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 करके भर के ले जाता है। किसी का बड़ा डिब्बा होता है, कोई बड़े बड़े पीपे टाइप के डिब्बे ले लेता है। जितना जिसका डिब्बा, जितना जिसका बर्तन, उतना गंगा जल। ये बर्तन जो है, ये पात्र है, जिसकी जितनी पात्रता उतना उपदेशामृत। तो आओ आज उपदेशामृत का पाठ शुरू करते हैं। कोशिश करते हैं बड़ा बर्तन लाने की, बड़ा ना सही पर बिना छेद के होना चाहिए। छेद वाला बर्तन बड़ा हो या छोटा कोई काम का नहीं होता, ये समझने वाली बात है। इन उपदेशों को सुनकर अच्छी तरह से आत्मसात करके आदमी संसार के प्रति उदासीन हो जाएगा। प्रभुपाद जी तो बड़े ही दो टूक भाषा में कहते हैं, संसार से आसक्ति रहित होना। हम आसक्ति में भी हों, एक दूसरे से उम्मीदें रखें, एक दूसरे से चाहते हैं रखें, तो भक्ति
भक्ति का असर नहीं है। भक्ति का असर होए तो एक सिद्धांत आ जाता है, मस्ताराम मस्ती में आग लगे बस्ती में। ना किसी की निंदा, ना किसी की चुगली, ना किसी की प्रशंसा। ये मेरा उपदेशामृत चल रहा है अभी। अब प्रभुपाद जी का उपदेशामृत शुरू करेंगे। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्षम उदारे मधुरे गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणं तमाम शीर्षा नमामि। आज का पहला प्रश्न, भक्तों के क्रियाकलापों को कौन समझ सकता है? हाँ, ये बड़ा अद्भुत प्रश्न पूछा है प्रभुपाद जी ने। क्यों कहना चाहते हैं ये बात? वैष्णव और भक्तों के क्रियाकलाप छोटे मोटे भक्त की बात नहीं है। यहाँ जिन्हें भगवान की साथ अनुभव है उन भक्तों की बात है। उनके क्रियाकलाप समझना मुश्किल काम है। जो लोग निष्कपट होकर भगवत भक्तों के आचरण और शिक्षा का अनुशीलन करते हैं वे ही दुर्गय चरित्र वाले होते हैं। क्या मतलब भाई? दुर्गय चरित्र, गे मैंने नहीं जाना, गे मैंने जानना, दुर्गय मैंने जाना नहीं जा सकता। जिनके चरित्र को जाना नहीं जा सकता। ये नहीं कह रहे जो उच्च कोटि के वैष्णव होते हैं ना, उच्च कोटि के वैष्णव शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे प्रभु आज। क्या कह रहे हैं? जो लोग निष्कपट होकर भगवत भक्तों के आचरण और शिक्षा का अनुशीलन करते हैं, ऐसे लोग श्रेष्ठ होते हैं, उच्च कोटि के भक्त होते हैं। तो उच्च कोटि के भक्तों की निशानी है निष्कपट होते हैं, भगवत भक्तों के संग रहते हैं, उनके आचरण और शिक्षा का अनुशीलन करते हैं। तो कौन है वो लोग? उसको प्रभुपाद जी ने कहा भक्त, उच्च कोटि के भक्त। इतने उच्च कोटि के भक्त कि उनकी क्रियाओं को समझ पाना बड़ा मुश्किल काम है, दुर्गय है। भक्तों की कृपा से उनके क्रियाकलापों को समझ सकते हैं तो वो लोग भक्त लोग। कौन भक्त? जो निष्कपट हैं। कौन भक्त? जो भक्तों का आचरण और उपदेश शिक्षा उसका अनुशीलन करते हैं, फॉलो करते हैं। उनका क्रियाकलाप उन्हीं की मर्जी से समझा जा सकता है, वैसे समझना मुश्किल काम है। आऊंगा 12 बजे बाद। आधे घंटे बाद 12 बजे। अन्य किसी उपाय से भगवत भक्तों के आचार विचार को समझा नहीं जा सकता। अधोक्षज भगवान है। अक्ष आंख, ज अध, हमारी आंखों से परे हैं जो।
हम उनको देख नहीं सकते, अधोक्षज। लेकिन जो आंखों से देखा जाए, इंद्रियों से जाना जाए, वो अक्षज। प्रभुपाद जी क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? कह रहे हैं अक्षज ज्ञान द्वारा वैष्णव का चरित्र कदापि नहीं जाना जा सकता। वो ज्ञान जो इंद्रियों के अधीन है। अब हमारे किताबें भरी पड़ी हैं, हम साइंस पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, हिंदी संस्कृत वगैरह भी पढ़ लेते हैं। ये सब इंद्रियों के द्वारा पढ़ी जाती हैं। ये सब ज्ञान अक्षज हैं, ये अधोक्षज के ज्ञान नहीं है, अक्षज के ज्ञान है। यहां तक कि निराकार ब्रह्म का ज्ञान, योग का ज्ञान, हवन यज्ञों का ज्ञान, इन ज्ञानों को भी अक्षज ही कहा गया है, इंद्रियों के अधीन कहा गया है। इसमें किसी में भी कृष्ण की प्रसन्नता की बात का जिक्र नहीं आता। अधोक्षज ज्ञान वो है जिसमें भगवान की प्रसन्नता की बात की जाए, वो भागवत कथा है। वो भगवान का अर्चन पूजन है, ये अधोक्षज है। भक्त के बाह्य आचरणों से उनको सब समय पकड़ नहीं सकते। अब एक बात और है, अधिकतर तो कहा जाता है कि जो उच्च कोटि के भक्त हैं उनके आचरणों को हम फॉलो करें, लेकिन कभी कभी इसमें भी हम मात खा जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं उनके आचरणों को समझा ही नहीं जा सकता। एक बाबा जी थे, मुंशी बदन बाबा जी, वो अपने कुटिया के आगे मछलियों के कांटे वगैरह, मीट मांस बिछा देते थे। क्यों बिछाते थे? ताकि लोग बाग ये समझें कि वो मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, इनके पास नहीं जाना। कुछ लोग वैष्णव हैं लेकिन डंडा साथ रखते हैं, कोई उनको प्रणाम करता है तो पिटाई कर देते हैं। अब ये समझ नहीं आ सकता है, इतना क्रोध उनके अंदर। लोग मेरे पास आए ना, सुनने में आया है कबीरदास जी के पास बहुत सारे लोग आने लगे, वो परेशान हो गए। तो कैसे करें, लोग ना आए? तो बनारस की एक सबसे बढ़िया, सुंदर, खूबसूरत, मशहूर वैश्या थी, उसके पास चले गए। और वैश्या को कहते हैं कि तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। वैश्या कहती है काम की तो बात छोड़ो, आप यहां से भाग जाओ। अगर किसी ने देख लिया और बाहर कह दिया तो आपकी सारी मिट्टी पर लेट हो जाएगी, कोई आपके पास आएगा नहीं। बोलते हैं यही तो मैं चाहता हूँ। बोलते हैं मैं कुछ देर के लिए तुम्हारे साथ शहर घूमना चाहता हूँ, गले में हाथ डाल के। अरे क्या कर रहे हो, बदनाम हो जाओगे। बोलते हैं मुझे बदनामी ही चाहिए। ऐसे कबीरदास जी ने अपने को बदनाम किया ताकि लोग उनके पास ना आए। अब जो असली कबीर को पहचानते थे, प्रशंसक थे, वो समझ गए ये क्या की लीला है कबीरदास जी की। और जो नकली लोग थे, 90% नकली होते हैं लोग, उन्होंने छोड़ दिया।
बहुत सारी कथाएं हैं इस तरह की। तो यहां वो बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, बाह्य आचरणों से उनको सब समय पकड़ नहीं सकते। यदि सौभाग्य से हम सेवान्मुख होकर भक्त के चरित्र को देखने का सुयोग प्राप्त करते हैं, तभी हमारा मंगल होता है। तो आज फिर प्रभुपाद जी ने इस शब्द को दोहराया है, सेवान्मुख। आत्मा का जो गुण है वो सेवान्मुख है। तो सेवान्मुख होना बड़ा जरूरी है। जो भक्त है, जो भगवान की सेवा करता है, उसका ये गुण होता है, वो सेवा ही करना जानता है, सेवा लेना नहीं जानता मेरी तरह। वो सेवा करना जानता है। सेवा करने वाले व्यक्ति में एक गुण होता है, वो सभी को सम्मान देता है और किसी से मान लेता नहीं है, इसलिए उसका किसी से झगड़ा नहीं होता। जब आप सभी को सम्मान दो तो फिर झगड़ा क्यों होगा? अपने दुश्मन को भी सम्मान दो, अपने रिश्तेदारों को भी सम्मान दो, उनको लगे ना आप उपेक्षा कर रहे हो। ये बड़ा जरूरी है। तो सेवान्मुख होकर भक्त के चरित्र को देखने का सुयोग प्राप्त करते हैं। अगर कोई का सौभाग्य हो तो तभी हमारा मंगल है। अक्षत ज्ञान से मापने का धर्म जीव को असुविधा में डाल देता है। देखो प्रभुपाद जी फिर असुविधा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अमंगल और असुविधा एक ही बात है। हम भजन नहीं कर सक रहे, भक्ति में दिक्कतें आ रही हैं, ये सब असुविधाएं हैं। ये एक प्रश्न हो गया। आज दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। ये छोटा ही था ना उत्तर। दूसरा प्रश्न है, श्री गुरुदेव के उपदेशों की आलोचना क्या प्रतिदिन करनी चाहिए? बड़े बड़े क्यूट प्रश्न हैं। क्या प्रश्न? श्री गुरुदेव के उपदेशों की आलोचना। अब हम जब हिंदी पढ़ते थे तो उस समय आलोचना का शब्द होता था क्रिटिसाइज, यानी उसकी बुराइयां निकालना। लेकिन संस्कृत में आलोचना का मतलब होता है उसके ऊपर ध्यान से सोच विचार करना। देखो एक ही शब्द, भाषा संस्कृत और हिंदी में एकदम अलग अर्थ निकल जाती है। गुरुदेव के उपदेशों की आलोचना क्या प्रतिदिन करनी चाहिए? इसको दूसरे ढंग से कह दें, क्या उनकी चर्चा प्रतिदिन करनी चाहिए? क्या उनका अनुशीलन प्रतिदिन करना चाहिए? लेकिन संस्कृत में आलोचना जो है वो यही मतलब है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? गुरुदेव हैं कौन? वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ जो हैं वो गुरुदेव हैं। जब हमने गुरु किया तो हमने यही सोचा ना, ये श्रेष्ठ हैं। उनके कृष्ण प्रेष्ठ गुरुदेव के उपदेशों का श्रवण नित्य काल करना चाहिए। पहले तो यहाँ तो श्रवण आ गया, गुरुदेव के उपदेशों का श्रवण नित्य काल करें और प्रतिदिन उनके उपदेशों की आलोचना और श्रवण न कर अन्य कर्म करने पर भयंकर दुख को बुलावा देना होगा। पहले सुने,
सुनने के बाद आलोचना करें। आलोचना का मतलब क्रिटिसाइज नहीं, उसके ऊपर पॉन्डरिंग, इंग्लिश में कहते हैं पॉन्डर करना, उसके ऊपर अनुशीलन करना। नहीं करोगे तो असुविधा होगी। अभी असुविधा नहीं कहा, क्या कहा है? भयंकर दुख को बुलावा देना हो जाएगा अगर नहीं करोगे तो। गुरु वैष्णव का अनुकरण करना या असत्संग करना अनुचित है। भाई यहां तो कह रहे हैं वो गुरु वैष्णवों का अनुकरण भी मत करो। जैसे भगवान का अनुकरण नहीं किया जा सकता। अनुकरण का मतलब है वो जो करते हैं उसको फॉलो करो, उसको फॉलो नहीं करो। वो कई ऐसी चीजें करते हैं जो हम नहीं कर सकते। तो वैष्णव का अनुकरण नहीं करना है और गलत लोगों का संग नहीं करना, ये दोनों ही अनुचित हैं। तो क्या करना है? अनुसरण करना है, जो वो कहें उसे फॉलो करना है। जो करें 90% गुरु वैष्णव वही करते हैं जो उनके शिष्यों को करना चाहिए, लेकिन कुछ परसेंट गुरु वैष्णव ऐसे होते हैं जो अनोखे होते हैं, अद्भुत होते हैं। उनके मन में कुछ ऐसी बात होती है, वो ऐसे कार्य करते हैं ताकि दूसरे लोग उसका अनुकरण ना करें। मैंने जैसे अभी उदाहरण दिया था आपको कबीर का, बंसीदास बाबा जी महाराज। भगवान जिनके हृदय में वास करते हैं उनका संग ही करणीय है। तो किसका संग करना है? असत संग त्याग बोला ना, असत संग त्याग, सत्संग ग्रहण। सत्संग ना मिले तो बचो, सत्संग से ना मिले तो, लेकिन असत्संग से तो एकदम दूर रहो। भक्त और अभक्त, मुक्त और बद्ध, सिद्ध और असिद्ध एक नहीं है। बात दिखने में ठीक लगती है, स्पष्ट लगती है, पर हम अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं। कोई आदमी पैसे वाला है, कोई आदमी ऊंची पोस्ट पे है, कोई एमएलए बन गया, होम मिनिस्टर बन गया, हम उसको बड़ा सम्मान देते हैं। हम ये नहीं देखते हैं वो भक्त है कि नहीं है, वो पोस्ट पे है ना इसलिए सम्मान देते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं अगर वो भक्त नहीं है, अभक्त है, तो भक्त और अभक्त दोनों को एक लेवल पे मत रखना। भक्त अभक्त, मुक्त और बद्ध, सिद्ध और असिद्ध एक नहीं है। जिस प्रकार बिना पके हुए चावल बोलो खाओगे, असिद्ध चावल खाने से नहीं चलता है, चावल सिद्ध होना चाहिए और कुछ शीतल होने पर खाने के योग्य होता है। उसी प्रकार सिद्ध भक्तों का संग ही सबसे अधिक आवश्यक और मंगलजनक है। प्रश्न था आलोचना के ऊपर, तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं हमें आलोचना करनी चाहिए, उपदेशों की आलोचना। तीसरा प्रश्न, श्री गुरुदेव को प्रभुपाद या विष्णुपाद क्यों कहा जाता है? तो हमारे ये तो प्रभुपाद जी कहलाते थे ना, तो हम गुरु को प्रभुपाद या विष्णुपाद क्यों कहते हैं? तो कृष्ण तत्व को जानने वाले आश्रय विग्रह, आश्रय विग्रह, विषय विग्रह नहीं,
कृष्ण तत्व को जानने वाले आश्रय विग्रह। गुरुदेव शिष्य के लिए साक्षात हरि के स्वरूप हैं, हरि के समान है, या चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण चैतन्य के समान है, तो उनको विष्णुपाद और प्रभुपाद कहा जाता है गुरु को। ये लाइन सुनकर इस्कॉन के भक्तों ने अपने गुरु को प्रभुपाद जी कहना शुरू कर दिया, जबकि प्रभुपाद जी इस्कॉन के जो थे स्वामी महाराज उनका नाम है, श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। वो चाहते नहीं थे, उन्होंने रोका भी, लेकिन उनके शिष्यों ने कहा जब हम कह सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, तो हम कहेंगे। तो वो कहते हैं भाई मेरे गुरु को प्रभुपाद कहते हैं, तो उन शिष्य लोगों का ये ड्यूटी नहीं है कि अपने गुरु वाला टाइटल ले लें, तो शिष्यों ने दे दिया। तो ये एक कंट्रोवर्सी बनी रहती है हमेशा, उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन प्रभुपाद जी ने खुद ही लिखा है कि शिष्य लोग ऐसा कर सकते हैं, शिष्यों ने ऐसे कर दिया। किससे चिर स्थायी मंगल होगा, ये एक चौथा प्रश्न आ गया। आज 4-4 प्रश्न हो गए। किससे कौन सा मंगल, चिर स्थायी मंगल होगा। ऐसा मंगल कि बुधवार ना आए, सोमवार भी ना आए। किससे होगा चिर स्थायी मंगल। प्रभुपाद जी कहते हैं जिस दिन हम भोग परक और त्याग परक हो जाते हैं, उस दिन यथेष्ट लाभवान हुआ, ऐसा सोचने पर भी हमारा वह लाभ अति कम समय के लिए रहता है, किंतु गुरु वैष्णवों की सेवा चिर स्थायी है, इसी से नित्य मंगल होता है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, समझने की कोशिश करेंगे। भोग परक और त्याग परक, ये भौतिक जगत के लोग हैं। भोग परक कौन है, जो भोग की वस्तुएं लेते हैं, और त्याग परक कौन है, जो भोग की वस्तुओं को त्यागते हैं। आटे के टीन में हाथ डालकर आटा निकालना और उसे गूंद के रोटी बनाना, तो हाथ में आटा सनेगा ही सनेगा, और आटे के टीन से आटा निकाल के उसको बाहर फेंक देना, तब भी हाथ सनेगा। तो उसे ग्रहण करें या फेंकें, हाथ तो आटे में सनेंगे ही सनेंगे। ऐसी भौतिक वस्तुओं को भोग के लिए ग्रहण करें या वैराग्य में आकर उन्हें त्याग करें, रहेगा तो हमारा भौतिक चीजों के संग है। एक संग ग्रहण का है, एक संग त्याग का है। इसलिए भक्त लोग ना ग्रहण करते हैं ना त्याग करते हैं, तो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने यहां से शुरू किया। तो जो भोग परक और त्याग परक होते हैं, उसी दिन यथेष्ट लाभवान हुआ, ऐसा सोचने पर भी ये लाभ अति कम समय के लिए होता है, किंतु गुरु वैष्णव की सेवा चिर स्थायी होती है, इसी से नित्य मंगल होता है। जो लोग योग करते हैं उनको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, तो एक पल का तो लगता है बड़ा लाभ हो गया,
लेकिन वो लाभ ही बाद में उल्टा लटका देता है। तो विष्णु सेवा गुरु वैष्णव की सेवा द्वारा ही होती है। हमने वैष्णव बनता है, विष्णु की सेवा करनी है, कैसे होगी? गुरु वैष्णव की सेवा से होगी। यद्यपि पहले जन्म की या पहले कर्म दोष से मैं भोगी हो गया हूं, फिर भी एकमात्र गुरु वैष्णव की कृपा से ही मुझे समझ आ सकती है कि भोग और त्याग भौतिक चीजें हैं, आत्म धर्म नहीं है। भोग भी और त्याग भी आत्म धर्म नहीं है। तो फिर क्या है? मनोधर्म है, मन के धर्म। भोगने की इंद्रियों की लोलुपता भोग करा रही है। भोग करने के बाद कष्ट मिलता है तो मन फिर उन भोगों से विरक्त करा रहा है, भोगों को त्याग करा रहा है। तो एक मन की बात हो गई, एक इंद्रियों की बात हो गई, एक इंद्रियमय और एक मनोमय। तो बोल रहे हैं भोग और त्याग आत्मधर्म नहीं है बल्कि मनोधर्म है। मैं भोग करूंगा ये भी मन सोचता है, मैं त्याग करूंगा ये भी मन सोचता है। दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे। यह सत्य है कि मैं अयोग्य हूं, किंतु यदि मैं गुरु वैष्णव की कुछ सेवा कर सकूं तो योग्य हो सकता हूं। गुरु वैष्णव की सेवा के अतिरिक्त योग्य बनने का या मंगल का कोई उपाय नहीं है। विष्णु सेवा किस प्रकार की जाती है और हम प्रारंभ में ये जानते नहीं हैं। विष्णु सेवा किस प्रकार की जाती है वे हम प्रारंभ से नहीं जान सकते। कैसे जानेंगे? विष्णु सेवकों के साथ रह के ना। तारतम्य का विचार करने पर हम समझ सकते हैं कि विष्णु सेवा से विष्णु भक्तों की सेवा सब प्रकार से बड़ी है। विष्णु सेवा से विष्णु सेवा सेवकों की सेवा सब प्रकार से बड़ी है। विष्णु की खोज इस जगत में किसी भी प्रकार से ना कर पाने पर भी जो लोग विष्णु की सेवा करते हैं उनकी सेवा करने से निज प्रकार विष्णु की सेवा की जाती है। ये बात तो मैं जान सकता हूं। विष्णु तो दिख नहीं रहे, विष्णु कहाँ है पता नहीं। विष्णु की सेवा करने वाले लोग तो दिख रहे हैं, उनकी मैं सेवा कर लो। विष्णुओं के सेवकों को मैं जान सकता हूँ। बहुत सारे लोग तो विष्णु के सेवकों को भी नहीं जान सकते। विष्णु के सेवकों को मैं दोष देखते हैं। विष्णु के सेवक ने कहा आओ भक्त बन जाओ। माँ बाप लड़ने के लिए आ गए, आपने हमारे बेटे को निकम्मा बना दिया। उन्हें वो विष्णु सेवक नहीं दिख रहे, उन्हें वो बेटे को बर्बाद करने वाले दिख रहे हैं। मान्यता है इंद्रियज ज्ञान, जो इंद्रिय से ज्ञान निकलता है, इंद्रियज ज्ञान के द्वारा भगवान की सेवा की बात जानना संभव नहीं है। यही बात पहले भी कही थी, हम इंद्रियों से भगवान की सेवा नहीं जान सकते। वो अधोक्षज हैं, हम अक्षज हैं। इसलिए हताश होने की जरूरत नहीं है कि भाई हमें तो पता ही नहीं हम कैसे करें, इंद्रियां हमारी सेवा कर ही नहीं पाती हैं। भगवान अधोक्षज वस्तु हैं। जो लोग अधोक्षज वस्तु की सेवा में लगे हुए हैं उनको पकड़ो। भगवान अधोक्षज है,
अधोक्षज के पास मत जाओ। किसके पास जाओ? जो अधोक्षज की सेवा कर रहे हैं। तो जो अधोक्षज वस्तु की सेवा में लगे हुए हैं वो भी अधोक्षज हो जाते हैं। अधोक्षज मीन्स इंद्रियों से परे। अतः उनके लिए अधोक्षज की सेवा अज्ञे दुर्गे या प्रोक्ष नहीं है। अधोक्षज सेवा, अधोक्षज भगवान सेवकों की सेवा प्रस्फुटित आत्मा का प्रत्यक्ष विषय है। तो आत्मा का विषय क्या है जो उसे करना चाहिए? वो अधोक्षज के सेवकों की सेवा करे, भगवान के भक्तों की सेवा करे। इसी में हमारा कल्याण है। तो आज हमने 4-5 प्रश्न कर डाले हैं। आज हम इतना ही रखेंगे। आज हमारे मठ में पूज्यपाद भक्ति वेदांत वन महाराज जी का भागवत का अंतिम दिवस है, 7वां दिन है, और अभी वो यज्ञ भी कर रहे हैं। तो आप लोग अपनी भावना से यज्ञ में आ सकते हैं और ये उपदेशामृत को ध्यान से सुनते रहें। ये उपदेश यज्ञ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज देखें पहले कौन आया है। आज तो बुधवार है ना, तो सबसे पहले तो हमें मनीष मानो जी हमारे घर पे ही आए बैठे हैं। घर का मतलब है श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ। मेरे लिए तो वो घर ही है। तो कौन आया है पहले? वीना भल्ला जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। मीना शर्मा जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। नीलू भाटिया जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। अंशिता जी, हरे कृष्णा। करण जी आए हैं, हरे कृष्णा, धन्यवाद। इंदु आहूजा जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। दीपा बिष्ट, हरे कृष्णा, धन्यवाद। अमृता सूर्यवंशी जी भी आ गए राम के परिवार से, हरे कृष्णा, धन्यवाद। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।